वहीं से हैं। ये लोग छाती अड़ा दिए हैं हमारे सामने, कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। हमने परमिशन के लिए जो याचिका दी थी उसका कोई जवाब हमको नहीं मिला। आप क्या करेंगे? हमने इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहाँ पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं? इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा? 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है? हम पुनः इसका जवाब हमको दीजिए। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। उनको अधिकार है, उस मूर्ति को अधिकार है, देवी उस मूर्ति को अधिकार है कि वो नहाने का पानी पाए, उस मूर्ति को अधिकार है कि वो भोजन पाए, पीने के लिए पानी पाए। उससे क्यों वंचित किया जा रहा है? यही हमारा मूलभूत प्रश्न है। आप हमको मत जाने दो, आप हमको कुछ भी कर दो, आप हमको सूचना करो प्रामाणिक रूप से कि पूजा आज की हो गई, हम अभी बंद कर देंगे। हमको पूजा से मतलब है, हमको पूजा के अधिकार से नहीं। जो न्यायालय में दूसरे पक्षकार गए हैं वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार 2 महीने बाद उनको मिलेगा, चलेगा। हम अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम भगवान की पूजा मांग रहे हैं। कोई कर दे, हमको संतोष हो जाएगा कि हमारे भगवान बिना खाए पिए नहीं बैठे हैं। बस इतनी हमारी भावना है। इस भावना को क्यों नहीं सुना और समझा जा रहा है? आज तक जैसा जिम्मेदार चैनल जब ये कहता है कि न्यायालय में पेंडिंग है मामला, तो क्या भगवान को भोजन और पानी से वंचित कर देने की बात को नहीं समझता आज तक? हमको बहुत दुख है इस बात का, हमको बहुत दुख है इस बात का। और इस तेसरानंद जी ने कहा है कि जब तक उनको पूजन की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वो अन्य जल उन्होंने त्याग दिया है और धरने में बैठे हुए हैं अपने मठ में। क्या कहेंगे आप? स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी ने जो विवादित स्थल है जिसको माननीय न्यायालय के आदेश पर संरक्षित किया गया है और उसमें पर्याप्त पुलिस बल भी सुरक्षार्थ लगा हुआ है, वहाँ पर दर्शन पूजन के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर जो है विचार करते हुए उस प्रार्थना पत्र पर को अस्वीकार किया गया और अनुमति प्रदान नहीं की गई है और पुनः उस अनुमति पर भी विचार कर लिए दिया था, जिस पर पुनः विचार करते हुए उनको अवगत करा दिया गया कि पूर्व में ही आपको अवगत कराया गया था कि इसमें जो है अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो असल माननीय न्यायालय के आदेश के अंतर्गत ही संरक्षित है और उसमें किसी प्रकार की अभी अनुमति देय नहीं है। और यदि जो है कोई उसमें की तरफ प्रस्थान करने का प्रयास करता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभी पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है जिससे कि कोई इस प्रकार की गतिविधि न होने पाए और उनको अवगत भी करा दिया गया है। अगर वो अन्य जल छोड़े रहते हैं, अनशन करते हैं, तो प्रशासन कुछ करेगा? इस तरह की कोई बात अभी संज्ञान में नहीं आई है, क्योंकि स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी अपने मठ के अंदर हैं। यदि मठ के बाहर निकल करके कोई इस तरह की बात प्रयास करते हैं, कोई बात कहते हैं और कोई लिखा पढ़ी में कोई पत्र देते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी इस तरह का कोई इस आशय का न कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है, न कोई पत्र दिया गया है। अन्य शहरों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी बिगड़ी थी, उसके मद्देनज़र बनारस जैसे संवेदनशील शहर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, पर्याप्त पुलिस ड्यूटियाँ हमारी लगी हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है जो गतिविधियाँ हैं वो भी अच्छे तरीके से चल रही हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी नागरिक का न हो, ये पूर्ण प्रयास है। और उनको भी मेरा अनुरोध है कि बाबा जी जो है इस तरह के कोई हट ना करें, क्योंकि वो उसमें किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती है, वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस तरह का जो है कोई अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः वो अपने गतिविधियों को अपने मठ के अंदर संपादित करें और इस तरह का कोई कृत्य न करें। सर, शिवलिंग मिला है वहाँ पर, उसके पूजन अर्चन की मांग की है, तो इसके मद्देनजर कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था ज्ञानव्यापी में की गई है? हमारी जो है नियमित सुरक्षा व्यवस्था जो रहती है आज भी हर जगह है, उसी रूप में जो परंपरागत रूप से है।